इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। सरकार के दबाव में बीजेपी से मिले हुए हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले, हम कभी नहीं रहे बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी को हमेशा हमारी वजह से सत्ता मिली, बीजेपी ने हमारे नीचे बैठकर किया काम। चौटाला आगे कहा कि हर हाल में बनेगा तीसरा मोर्चा। मैंने लोगों का समर्थन पाने के लिए नहीं दिया इस्तीफा। भाजपा जजपा सरकार के 600 दिन पूरे होने पर बोले, 600 दिनों में हुए 9 बड़े घोटाले, मगर किसी भी घोटाले की जांच रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक। सीएम खट्टर को बताया लुटेरों का सरगना। कहा, प्रदेश में न्याय की बजाय हो रहा है अन्याय। SYL मामले में मध्यस्थता के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है सरकार। पार्टी संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने रेवाड़ी पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला। सम्मेलन में भारी संख्या में युवा, महिलाएं और पार्षद हुए पार्टी में शामिल। आप कहते हो लंबित चल रहा है, सिर्फ अखबार में सरकार है, बयानबाजी है। आज भी मुख्यमंत्री कहता है हम योग के हर स्कूल के अंदर टीचर भर्ती करने जा रहे हैं। ये बात तो पिछले 7 साल से कह रहा है, ये कोई नई बात है इसके लिए। झूठा व्यक्ति इस प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, विपक्ष कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी से मिला हुआ है। और इस बीजेपी में आपको फिर आप है ना गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। हम बीजेपी के साथ नहीं रहे, सुन रहे, हम कभी बीजेपी के सहयोगी नहीं रहे। बीजेपी देश के अंदर 2, 4, 6, 10 सीटों पे आती रही, हमारी वजह से सत्ता में रही। हमने एक दिन भी जाकर के बीजेपी को कहीं कोई समर्थन और सहयोग नहीं दिया। हमारी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली, और जब तक हमारा और बीजेपी का आपस में समझौता था तो बीजेपी हमारे नीचे बैठ करके काम करती थी। बढ़ेगा सर, हर हालत में बढ़ेगा। आपने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, अब आप सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किस तरह लोगों का समर्थन या किस तरह लोग आपसे उम्मीदें जता रहे हैं? मैंने कोई इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि मैं लोगों का जाकर समर्थन लूँगा। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, कमज़ोर की लड़ाई लड़ी। जब कभी भी किसी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, वो किसी भी पद पे थे, उन्होंने पद की चिंता नहीं करी, उस किसान की लड़ाई के लिए पदों को ठोकरें मारी। आज किसान को फिर कहीं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार मिल करके कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए मेरे लिए MLA पद कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे कितनी बार ऐसे पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और किसान के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को लड़ूंगा। सर, क्या भूमिका क्या रहेगी सर? भूमिका ने कभी कोई मध्यस्थता करी नहीं। ये सरकार तो किसान की विरोधी है, इसीलिए आज किसान जो है लगातार आपके अलग अलग बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में 8 महीने से बैठा है। SYL का फैसला हमारे हक में आया हुआ है, किस चीज़ की मध्यस्थता कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, हमारा पानी हमें दो। ये क्या तरीका है? रोज़ इस तरह के बयान दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। आप जैसे पत्रकार साथियों को लोगों के सामने सवाल खड़ा करने के लिए, चर्चा की जाए इसके लिए आप जैसे के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव रख दिए जाते हैं। मध्यस्थता तो उन चीज़ों की हुआ करती है जहाँ कोई विवाद हो। यहाँ विवाद तो है नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको लागू करो। महंगाई चरम सीमा पे है, केवल पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल के रेट तो रोजाना अखबारों में लिखे जाते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की आपकी चीज़ है, चाहे कोई दाल है, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई और आपके घर में यूज होने वाली पेस्ट है, बुरश है, कोई तेल है, साबुन है, उन चीज़ों की कीमत भी हर रोज़ बढ़ रही है, उनके दाम भी रोज़ बढ़ते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की पाइप जो ट्यूबवेल में लगती है, जो घर में बिजली में काम आती है, जो कोई आपके और छोटे मोटे काम में आप यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक के रेट भी रोज़ अप डाउन होते हैं, रोज़ाना बढ़ते और घटते नहीं लगती। और पेट्रोल और डीजल के दाम क्योंकि अखबार में छाया हो जाते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर जिक्र करते हैं। आज तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। मैंने आपसे बताया कि ये किसानों के विरोधी लोग हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रहे।
अगर ये किसान के हितैषी होते तो SYL का पानी तो हमारा 2016 में फैसला आ गया था, अब तक बन जानी चाहिए। एक जो सरकार 600 दिन में 9 बड़े घोटाले किए, सरकार ने उन घोटालों का कहीं जिक्र नहीं किया। इन 600 दिनों में सरकार ने इस प्रदेश के दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। और उस लूट के अंदर इस 2 साल में जहाँ हर वर्ग की अनदेखी करी, वहीं आप जैसे पत्रकार साथियों को भी सरकार ने बेइज्जत करने का काम किया। आप भी इस सरकार से पीड़ित हो, आप हमारे से पूछने की बजाय अपने आप से पूछ करके देखो कि सरकार प्रदेश के लोगों की हितैषी है या प्रदेश की दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं कि कैसे लोगों को कमज़ोर किया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे सरकारी पैसे को अपनी जेब में डाला जाए। अनेक मुख्यमंत्री 1200 करोड़ के, 1500 करोड़ के रोजाना कभी नीम पत्थर रखता है, कभी कहता है मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। आप मुझे रिवाड़ी में बता दो, आपके इस 2 वर्ष के अंदर कहीं कोई एक ईंट भी लगी है? एक एम्स का वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज की तारीख के अंदर किसी भी व्यक्ति को कहीं जा कर के न्याय अगर वो मांगता है तो न्याय की बजाय उसके साथ अन्याय होता है। वहीं बेरोजगारी में हमारा प्रदेश अव्वल है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश के युवा है तो वो हरियाणा के है, जिसमें कानून तो बनाया था 75% को नौकरियां देने की बात कही गई थी कि जो रीजनल लोग होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उनको देंगे। लेकिन आज रोज़ जो नौकरियां निकाली गई थी, जिनको 2-2 साल हो गए थे, जहाँ भर्ती करनी चाहिए थी, उनकी भर्तियां रद्द की जा रही हैं। रद्द करके नए फार्म लिए जाएंगे। लोग, जिन लोगों ने पहले 2 साल पहले फार्म भरा था, उनमें से आज लाखों युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार के साथ साथ ओवरेज भी हो गए। जब ओवरेज हो जाएगा फिर वो नौकरी की कहाँ उम्मीद करेगा, कैसे मिलेगी? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सरकार तो मुख्यमंत्री होती है, इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है।